आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजेरेक्स के बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि सिंगापुर कोर्ट ने वाजेरेक्स को अप्रूव कर दिया है टू रीपे द यूजर्स फंड्स। ठीक है, और अब इस टाइम पे ये एक बता सकते हो कि वाजेरेक्स का यहाँ पर विन हुई है, क्योंकि जो केस था सिंगापुर में, उस केस में वाजेरेक्स के फेवर में ही अभी इस टाइम पे जो अपडेट है वो सिंगापुर कोर्ट ने दी है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मैं आप सबको गाइड यही करूंगा कि टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे मैं डेली बेसिस पे सिग्नल्स, अपडेट्स एंड बीटीसी एनालिसिस भी डालता रहता हूँ, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगी। ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना यहाँ पर देखोगे तो सिंगापुर कोर्ट ने वाजेरेक्स को अप्रूव किया है फॉर रीपे टू यूजर्स। अभी एट द फर्स्ट प्लेस जो क्वेश्चन आती है, वाजेरेक्स एक इंडिया का एक्सचेंज है। ठीक है, अगर आप वाजेरेक्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अभी भी देखोगे ना तो वहाँ पे आपको लिखा देखने को मिलेगा वाजेरेक्स इंडिया का एक्सचेंज। तो यहाँ पर एक एक्सचेंज अगर इंडिया की है तो फिर केस क्यों सिंगापुर पे गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन आती है। तो बाकी इस क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या बताया गया पता है कि एक्सचेंज तो इंडिया पे रन हो रही है, लेकिन एक्सचेंज जो है ना वो रजिस्टर्ड है सिंगापुर में। तो एक कंपनी रजिस्टर है सिंगापुर में, लेकिन बेवकूफ़ ना इंडियन यूजर्स को बना रही थी। तो एज सिंपल एज दैट, क्योंकि अगर आप सिंगापुर में रजिस्टर्ड हो और आप इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हो, इंडिया के नाम लेके बिजनेस कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स ऑब्वियस कि अभी इस टाइम पे मेरे जैसे लोग भी ऐसे समझ रहे थे ना पहले भी कि वाजेरेक्स एक इंडियन एक्सचेंज है, और नेशनल भी बता रहा था कि वो एक सीईओ है। तो इन दैट केस क्या है ना कि बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हुए हैं इन दैट केस। मुझे आप लोग बताना कि आप में से कितने लोगों को ये पता था कि वाजेरेक्स एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, नॉट ए इंडियन बेस्ड कंपनी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप कि 90% ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि वाजेरेक्स एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। अब कंपनी चला रहे हो इंडिया में, ठीक है, उसके बाद में उस पर्टिकुलर कंपनी में जेटाई बोल के एक बंदा भी आ जाता है, सिंगापुर या चाइनीज़ बंदा है वो। उसके बाद यहाँ पर ना पता चलती है कि देखो ये जो कंपनी है ये कंपनी निश्चल का भी नहीं है, ये जेटाई के पास है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो तो जो कोर्ट केस है वो जाती है सिंगापुर में, ना कि इंडिया में। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज ऑपरेट हो रही है इंडिया में, और अफेक्टेड जो यूज़र्स है ना वो 100% यूज़र्स इंडिया की यूज़र्स ही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर सब चीज़ें, सब प्रोसीडिंग्स ना वो इंडिया में होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर अनलकीली, मैं बोलूँगा कि यूज़र्स के लिए अनलकीली, इसका जो वर्डिक्ट है वो सिंगापुर में हुई है। ठीक है, तो बाकी यू हैव टू रेस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली कोर्ट ने उस चीज़ के ऊपर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो अगर आप देखो, द कोर्ट हैज़ अलाउड वाजेरेक्स टू कन्वेंट स्कीम मीटिंग विथ यूजर्स इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स लॉस्ट इन अटैक। तो जो भी फंड्स यहाँ पर ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं, उन फंड्स को कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो चीज़ें ना यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट ने अब इस टाइम पे वाजेरेक्स को अलाउ किया है। यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप एक चीज़ देखोगे ना तो कोर्ट ने ये चीज़ मैंशन की है कि ये जो हैक हुआ था, द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग बाई वाजेरेक्स इन द अटैक। यानी कि अटैक में वाजेरेक्स के साइड से कुछ भी रॉन्ग डूइंग नहीं हुई है, ये कोर्ट ने, सिंगापुर कोर्ट ने बता दिया है। तो इसके ऊपर ना मैं पहले भी बता रहा था कि दिस केस वाजेरेक्स विल विन दिस केस, रीजन बीइंग फ्रॉम द अदर साइड कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चीज़ के ऊपर फाइट कर सके। ठीक है, इफ़ द केस वाज इन इंडियन कोर्ट तो यहाँ पे हो सकता था कि यहाँ पर बेसिकली देखो इफेक्ट हुए हैं इंडियन यूज़र्स, 100% इंडियन यूज़र्स ही इफेक्ट हुए हैं। तो केस अगर सिंगापुर में हो रहा है तो इसमें ऑब्जेक्शन किसी का भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इंडिया में होती तो फिर सबको पता भी चलता, बहुत सारे लोग भी आते, उसके ऊपर कंप्लेंट भी करते। बाकी जो भी हो उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ने यही बताया कि रॉन्ग डूइंग कुछ भी वाजेरेक्स के ऊपर नहीं मिला है। ठीक है, तो कोर्ट हैज़ गिवन ऑल दिस अपडेट बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड एवरीथिंग। तो कोर्ट के हिसाब से ये सही है, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि कोर्ट ने जो भी बताया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर वी डोंट हैव एनी इश्यूज विथ सिंगापुर कोर्ट। सिंगापुर कोर्ट ने जो भी अपडेट दी है वी डू रेस्पेक्ट ऑल दिस अपडेट्स। बट यहाँ पर ना जो केस सिंगापुर में आपने किया है, सिमिलर अभी इस टाइम पे ना केस इंडियन कोर्ट्स के ऊपर भी होनी चाहिए, कि वाजेरेक्स में जो भी चीज़ें हुई है इंडियन कोर्ट से भी हमें कुछ वर्डिक्ट चाहिए, ताकि लोगों को एक क्लियरिटी मिले। क्योंकि
मेजोरिटी यूज़र्स आर फ्रॉम इंडिया, 100% यूज़र्स इंडिया से ही है। तो इंडिया से 100% यूज़र है तो फिर वो चीज़ सिंगापुर कोर्ट में यहाँ पर करना क्या सही रहेगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और उसमें देखोगे तो शुड द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान टू बी अप्रूव्ड, फंड्स वुड देन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटर्स विद इन 10 बिजनेस डेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आप पढ़ लेना। बाकी मेरे हिसाब से देखो द यूज़र्स माइट हैव लॉस्ट। ठीक है, तो दिस माइट हैपन इन कमिंग डेज एज वेल, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो एक्सचेंज हैक हुई है, हैक होने के बाद जितने भी फंड्स वॉजरिक्स ने यूज़ किया है लोगों का, जैसे कि 100 करोड़ यूज़ कर लिया है कोर्ट के लिए, 150 करोड़ के आसपास यूज़ कर लिया है फॉर द सेक ऑफ न्यू डेक्स बनाने के लिए 150 के आसपास यूज़ कर लिया। फिर कोइन स्विच ने जो फंड्स रखे थे वॉजरिक्स में, जो फंड्स हैक हो गए थे, तो कोइन स्विच भी चले गए थे कोर्ट पे। ठीक है, उन लोगों ने भी केस कर दिया कोइन स्विच वालों ने, और ये केस हुई है आई थिंक इंडियन कोर्ट में। तो अभी इस टाइम पे इंडियन कोर्ट से या फिर किसी भी कोर्ट में यहाँ पर ना कोइन स्विच ने केस किया था, और वो केस वॉजरिक्स हार रहा था। इसलिए वॉजरिक्स ने क्या किया है कि यूज़र के फंड से अनदर 170 CR ले लिया, और उसमें से कॉइन स्विच का जो भी फंड्स था उसको वापस करेंगे, और बाकी फंड्स का क्या यूज़ होगा उसके बारे में वॉजरिक्स ने नहीं बताया। यानी कि जो भी फंड्स वॉजरिक्स ने खुद के एंड से नियर अराउंड 500 करोड़ के आसपास जो है ना फंड्स यूज़र का यूज़ कर लिया है, वो भी यूज़र्स को बताया भी नहीं, क्योंकि फ़ंड लेने से पहले एक बार परमिशन लेनी पड़ती है ना कि हम ये फंड्स ले सकते हैं या नहीं। तो वॉजरिक्स ने वो परमिशन भी नहीं ली, जस्ट उन्होंने उठा लिया है। बाकी जब लोगों ने ये चीज़ पकड़ा कि यहाँ से ना आपने इतना फ़ंड उठाया है, और उसके बाद ये चीज़ सामने आई है। ठीक है, तो यही चीज़ें हुई है वॉजरिक्स में। बाकी आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आप एग्जैक्टली इसके बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC शोड ए माइनर मूव, जो कि 106 के आसपास आया। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो प्राइजेस टेकन ए सपोर्ट ऑन दिस ट्रेंड लाइन, और इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद वो वापस प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द प्राइस ऑफ BTC वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ में रहेगी। ठीक है, विच विल बी नियर अराउंड 106, यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा। एंड इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस देन हमें एक कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फॉर BTC व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, फॉर मी BTC कैन शो अस ए माइनर अपवर्ड मूव। तो बेटर नॉट टू ओपन योर एनी शॉर्ट पोजीशंस ऑन BTC। मेरे हिसाब से प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो बाकी आप क्या सोचते हो BTC को लेकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए